वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं उसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके जो पर्सन है वो आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, आपके प्रति उनकी क्या इंटेंशंस हैं, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं और क्या आने वाले दिनों में ये पर्सन आपके लिए कोई एक्शन लेंगे या नहीं। तो गाइज़, ये रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, सभी इसे देख सकते हैं। और किसी भी रिलेशनशिप स्टेटस में अगर आप हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, डाइवोर्स्ड हो, सिंगल हो, कमिटेड हो या किसी पे क्रश है, कोई एक्स लवर के लिए देखना चाहता है, तब भी कोई एज, कोई कास्ट, कोई बार, कोई कम्युनिटी, कोई भी यहाँ पर डिफरेंस नहीं है। सभी लोग इस रीडिंग को सुन सकते हैं और जो भी गाइडेंस आती है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी शफल कर लिया है, लेकिन ये रीडिंग जो है पिक ए कार्ड है। आपको स्क्रीन पर 2 पाइल्स दिखाई दे रहे हैं। बेसिकली आपको करना क्या है, 1 से 15 तारीख के बीच अगर आपके पार्टनर का जन्मदिन आता है किसी भी महीने में, जन्म तारीख, तो पाइल 1 आप सिलेक्ट कर लो। 16 से 31 के बीच में उनके जन्म तारीख है तो पाइल 2 आप सिलेक्ट कर लो। तो ये मैंने बहुत ही इजी रख दिया, सिंप्लीफाइड वे में। टाइम स्टैम्प्स आपको कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगी, वहाँ जाके आप सिलेक्ट कर लीजिए। गाइस, कई बार टाइम स्टैम्प्स जो हैं कमेंट सेक्शन में उसको डालने के लिए वीडियो के बाद थोड़ा टाइम लग जाता है, 1 या 2 मिनट ऊपर हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा बेयर कर लीजिए। और टाइम स्टैम्प्स हर एक पिक ए कार्ड रीडिंग में कमेंट सेक्शन में डाले होते हैं। कई लोगों को नहीं मिलते और वो फिर कमेंट सेक्शन में बार बार पूछते हैं, मैम वीडियो के टाइम स्टैम्प्स नहीं हैं। उसको पिन कर दिया जाता है और वो वहीं पर होते हैं, लेकिन वीडियो अपलोड होने के 2 या 3 मिनट के बीच में कई बार वो अपडेट होता है, इसलिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जिन्होंने पाइल 1 को सिलेक्ट कर लिया है, 1 से 15 तारीख के बीच में किसी भी महीने की अगर आपके पर्सन का बर्थ डेट है, इनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए और आने वाले दिनों में एक्शन क्या रहेगा। तो सबसे पहले तो यहाँ दिखाई दे रहा है पाइल 1, आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं लेकिन छुपाते उतना ही है। अगर ये आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा छुपाते हैं, और अगर ये आपसे नाराज़ है तो ऐसा दिखाएंगे कि इनकी नाराज़गी में भी प्यार होगा। तो ये आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, मुझे लग रहा है आप लोगों में सेपरेशन चल रहा है और इस पर्सन को ये भी पता है कि मेरी पार्टनर एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिसको हमेशा सच जानना पसंद होता है। अगर मैं उनको कुछ भी झूठ बोलता हूँ तो मैं पकड़ा जाता हूँ या पकड़ लिया जाता हूँ कैसे भी करके। ये पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि आप इस इंसान से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो। अब वो नाराज़गी का जो रीज़न है, जो वजह है, वो कुछ भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि मेरे व्यूअर्स ने कोई ऐसी बात अपने पार्टनर को कह दी है जो आपके पार्टनर को डाइजेस्ट नहीं हो रही। अब वो बात क्या है, या तो आपने इस इंसान की किसी ऐसी हिडन सीक्रेट को, हिडन कोई बात जो आपने पकड़ ली और आपने इनसे क्लैरिटी मांगी कि मुझे एक्सप्लेन करो ये क्या है, आपने क्यों ऐसा किया मेरे साथ, या क्या ये सब करके आपको अच्छा फील हुआ, आपको बहुत खुशी मिली मेरा दिल दुखाकर। क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे जिन्होंने पाइल 1 को सिलेक्ट किया है, आप जिनके लिए भी इस रीडिंग को देख रहे हो, ये पर्सन आपसे काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को छुपाते भी हैं और कई बार इन्होंने झूठ भी बोला है। और बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि ये पर्सन कई बार गलती कर चुके हैं, पहली दफ़ा नहीं है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन जहाँ पे काम करते होंगे या इनका कोई खुद का काम होगा, ये वहाँ पर किसी ऐसे पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं या बहुत ओपन हैं जिसके बारे में आपको पता लगा है और आपको वो इंसान पसंद नहीं है,
या आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन उस इंसान में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, ज़्यादा टाइम देते हैं और उस इंसान के साथ वो बहुत खुशी खुशी हर तरह से बात करते हैं, उसको ट्रीट करते हैं। लेकिन जब मेरी बात आती है या मेरे साथ टाइम बिताने की बात आती है तो मेरे पर्सन 100 तरह के बहाने बनाते हैं। तो शायद मुझे लगता है एक वजह तो मुझे ये क्लियर दिख रही है कि आपको आपके पर्सन का बहुत ज़्यादा ओपन होना लोगों के साथ पसंद नहीं है। अगर एक लिमिट में हो, एक बाउंड्री में हो, तब आपको चलता है, अदरवाइज़ नहीं। क्योंकि मुझे ऐसा ही दिख रहा है यहाँ पे कुछ लोगों का सेपरेशन इसी वजह से हुआ है, कोई तीसरे पर्सन की इंटरफेरेंस है या फिर आपको ऑलरेडी पता है कि वो कौन है। अब वो कोई भी हो सकता है। तो ये पर्सन अभी क्या सोच रहे हैं आपके लिए? इनको लग रहा है कि मैंने एक बहुत ही इनोसेंट हार्ट को, एक प्योर दिल को, एक मासूम से इंसान को बहुत बार अपनी मैनिपुलेशन का शिकार बनाया है, झूठ बोला है, बातें छुपाई हैं, डोमिनेट किया है, अपनी गलती को ना स्वीकार करना और सारा का सारा ब्लेम सामने वाले पर डाल देना कि सारी गलती तुम्हारी है, सारा किया धरा आप ही का है, मैंने तो कुछ नहीं किया। लेकिन अब ये पर्सन क्या सोच रहे हैं कि मैंने जो भी गलतियां कर दी हैं उसको मैं पास्ट में जाकर ठीक तो नहीं कर सकता, ना ही ये पास्ट में जाकर वो पुरानी चीज़ों को सामने लाकर आपके सामने कोई एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं या आपको क्लियर कर सकते हैं। लेकिन इनके मन में ये चल रहा है कि क्यों ना मैं अपना प्रेजेंट इस इंसान के साथ हंसी खुशी बिताने की कोशिश करूं। तो शायद ये आपको मनाने के लिए कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जो शायद झूठ ही होगा, लेकिन अंदर से इस इंसान की जो इंटेंशन है, जो मन का इनका विचार है, भाव है कि ये इंसान मेरी गलती को माफ़ कर दे और प्लीज़ मुझे माफ़ करके वापस इस कनेक्शन में आ जाए। तो ये जो प्लीज़ वाला एटीट्यूड है ना आपके पार्टनर का, ये मुझे दिखाई दे रहा है। ये अभी कुछ घंटों से लेकर आने वाले दिनों में आपको दिखेगा, जिनसे बात थोड़ी कम हो रही है या फिर अगर किसी नॉर्मल कनेक्शन में आप लोग हो और किसी तीसरे की वजह से लड़ाई हुई है तब भी। और ये इंसान जो हैं, इनको ये भी पता है कि आप इस बारी इनके किसी भी छोटे मोटे ऑफ़र से खुश नहीं होंगे। शायद आपने कई बार इस पार्टनर को कई तरह से अलग अलग बातों के लिए क्लैरिटी दी है, चाहे आप कहीं जा रहे हो, कोई आपका फ्रेंड सर्कल है, कोई फैमिली सेलिब्रेशन है, कोई फैमिली इवेंट है, कुछ भी है, आपने इस पर्सन को प्रायोरिटी दी है, हमेशा ऊपर रखा है। आप इन्हें फैमिली ही मानते हो। लेकिन जब आप इनसे पूछते हो तो ये इंसान ना आनाकानी करते हैं, जी चुराते हैं और कोशिश करते हैं कि हर बात को आपके सामने ना रखा जाए, क्लियर ना किया जाए, बताया ना जाए। अब उसके पीछे क्या रीज़न है वो तो यही बेस्ट जानते हैं, अगर आप ऐसे किसी पर्सन से डील कर रहे हो। तो कुछ लोगों के पार्टनर का बहुत ज़्यादा दिल है आपसे बात करने का, क्योंकि यहाँ पर कॉल के कार्ड्स आए हैं। चैट करना चाहते हैं, बातें शेयर करना चाहते हैं, दिल की फीलिंग्स को एक्सचेंज करना चाहते हैं, प्यार देना चाहते हैं आपको और आपसे प्यार लेना भी चाहते हैं। शायद मिस कर रहे हैं और उसका रीज़न ये है कि आप इस पर्सन को या तो प्रिटेंड कर रहे हो कि आप इग्नोर कर रहे हो, या फिर आप हाल फिलहाल अपने करियर में, अपनी लाइफ में काफ़ी अबंडेंट हो। तो ये पर्सन आपके ऊपर नज़र भी रखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, कौन आया, किस तरह से लाइफ में नई नई चीज़ें आप कर रहे हो और इनके बिना खुश कैसे हो। इनको उस चीज़ से भी अंदर ही अंदर घुटन हो रही है, मन में शक पैदा हो रहा है, डाउट आ रहा है कि कहीं आपने इस इंसान को पीछे तो नहीं छोड़ दिया। तो इनकी फीलिंग्स में काफ़ी हद तक आपके दिल की बात जानने के लिए लगातार माइंड में स्ट्रेस चल रहा है।
हो सकता है आप जिनसे डील कर रहे हो ये पर्सन एयर साइन हो, और एयर साइन जो है वायु तत्व की राशि जो होती है वो अपने विचारों को हमेशा चेंज करते रहते हैं, उनके विचार कभी भी स्टेबल नहीं रहते। अब ऐसा नहीं है कि दुनिया में जितने भी वायु तत्व राशि से प्रभावित हैं सबके विचार ऐसे ही होंगे, नहीं। जब आप लोगों के बर्थ चार्ट के अंदर आपकी जो जन्म कुंडली होती है उसमें जब वायु तत्व की राशि का कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो जाता है, या वो किसी ऐसे एविल प्लैनेट के हाउस में बैठा होता है, या अफ्लिक्टेड है, वीक डिग्रीज के साथ है, तो ऐसे लोगों को एक स्टेबल डिसीजन लेने में या फिर एक अपनी ज़िंदगी में एक कांस्टेंट स्ट्रगल उनको फील होता है विचारों को लेकर। तो आपके पर्सन काफ़ी हद तक एयर साइन से प्रभावित है, इनके चार्ट में प्रोमिनेंट होगा। और ये एयर साइन की राशियाँ क्या हैं? जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, यानी कि मिथुन, तुला राशि और कुंभ राशि। लेकिन बाकी लोगों के पार्टनर की यहाँ पर जो राशि है वो वाटर एलिमेंट की राशियाँ हैं, जल तत्व की। स्कॉर्पियो बहुत प्रोमिनेंट है, उसके बाद कैंसर, कर्क राशि और वृश्चिक राशि। देन यहाँ पर फायर एलिमेंट की तीनों राशियाँ आई हैं, यानी कि एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष राशि, धनु राशि और सिंह राशि। अर्थ एलिमेंट की यहाँ पे राशियाँ मिसिंग हैं, बहुत कम है, सिर्फ एक ही राशि आई है, वो है कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। तो मुझे लगता है कि इस इंसान का थ्रॉट चक्रा भी ओपन नहीं है, या तो इनके थ्रॉट में कुछ ना कुछ करंटली प्रॉब्लम चल रही होगी या आने वाले दिनों में चलेगी, जैसे कॉफ हो जाना, कोल्ड हो जाना, गले में किसी तरह की ईचिंग हो जाना, बात करते करते स्लिप ऑफ टंग हो जाना, स्लिप ऑफ वर्ड्स हो जाना, स्टैमरिंग की प्रॉब्लम भी कभी कभी हो जाती होगी। या कई बार अगर ये किसी तरह की एडिक्शन में है, स्मोक करना, हुक्का पीना, या किसी भी तरह का ड्रिंक करना, या स्पाइसी फूड खाना, या कभी कभी सावर फूड खा लेना ज़्यादा, कभी एकदम ही बिटर फूड ले लेना ताकि मैं उस चीज़ को बैलेंस कर लूँ। मुझे लगता है थॉट में भी इनके थोड़ी दिक्कत आ रही है। और थॉट चक्रा जब इंसान का इम्बैलेंस हो जाता है तो उसको लैक ऑफ एक्सप्रेशन होता है, वो बता नहीं पाता, वर्बली कन्फेस नहीं कर पाता कि वो सामने वाले से कितना प्यार करता है या नहीं भी करता, और राइट टाइम पर कैसे प्यार को एक्सप्रेस करना है वो नहीं कर पाता। तो ये सारी चीज़ें ना मुझे आपके पर्सन के साथ दिखाई दे रही हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर को ऐसा भी लग रहा है कि मेरी जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, भोली है, भोला है, कोई भी है, लाइक मेल या फीमेल आपका पर्सन। तो अगर मैं इनको कुछ दिनों के बाद भी मना लूँगा तो ये मान जाएंगे, मतलब ऐसा कॉन्फिडेंस है, इतना अटूट विश्वास है कि कुछ भी कर लो ये पर्सन तो नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारी तो पहले भी 1000 दफ़ा लड़ाइयाँ हुई हैं, झगड़े हुए हैं, मन मुटाव हुआ है, कई दफ़ा एक दूसरे को टाटा गुड बाय बोला गया है, ब्लॉक किया गया है, फिर अनब्लॉक कर दिया, उसके बाद फिर ब्लॉक किया, फिर अनब्लॉक कर दिया। तो ये जो बचकानी हरकतें हैं, ये जो बचपना है आपके पर्सन के एटीट्यूड के अंदर, वो इनको पता है कि आप हैंडल कर लेते हो। तो यहाँ पर मुझे काफ़ी सारे लोगों की लाइफ में आपके पार्टनर या तो आपसे एज में यंग हो सकते हैं, या फिर आप अगर उनसे एज में यंग हो तो इस पर्सन की जो बिहेवियर है या एटीट्यूड है वो काफ़ी यंग एट हार्ट है, जिसे कहते हैं मस्त मौला लाइफ को जीना, और रिलेशन का स्ट्रेस बहुत कम लेते हैं। तो कुछ लोगों के पार्टनर काफ़ी सीरियस दिखाई दे रहे हैं,
और काफ़ी स्ट्रेस है, ये पर्सन बात नहीं हो रही। ऐसा भी लग रहा है कि मैंने इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। भगवान ने तो एक अच्छा पार्टनर लाइफ में भेजा था, लेकिन मैं ही कहीं इस प्यार के लायक नहीं, या मैंने ऐसे प्यार वाले पर्सन को क्यों नहीं समझा। काफ़ी ज़्यादा इन्होंने ग्रांटेड लिया है इस रिलेशन को। अब ये जाकर रियलाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रियलाइजेशंस के कार्ड बहुत आए हैं। जब इंसान को प्योरली एट हार्ट चीज़ें रियलाइज़ होनी शुरू होती है, शायद तब तक टाइम या तो बहुत आगे निकल चुका होता है, या फिर उस समय वो इंसान अपनी ट्रू फीलिंग्स को फील ही नहीं करना चाहता। क्योंकि कुछ लोग लाइफ में ऐसे होते हैं कि प्यार है, रिलेशन है, कनेक्शंस हैं, बॉन्डिंग है, कुछ भी है, लेकिन सबसे पहले मैं हूँ। और इनके अंदर वो मैं, वो ईगो, वो सेल्फिश एटीट्यूड थोड़ा ज़्यादा है। ये कई बार अपने डिसीजंस को प्रायोरिटी देते हैं रैदर देन सामने वाले को कहीं हर्ट ना हो जाए, वो नाराज़ ना हो जाए। और इसी वजह से मुझे लगता है ये पर्सन एक्शन लेने से भी डर रहे हैं कि इस रिलेशन में मैं क्यों शुरुआत करूं, सामने वाला करे तो बेटर है। मैं बात भी कर लूँगा, मैं मिल भी लूँगा, और मैं उस पर्सन के साथ दोबारा से रीयूनाइट भी हो जाऊँगा। लेकिन पहल तो सामने वाला करे। अंदर से दिल जितना मर्ज़ी आपको पाने के लिए तड़प रहा है कि एक बार बात हो जाए, एक बारी हम लोग मिल लें, एक बारी हमारे बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वो दूर हो जाए। तो ये सारी चीज़ें ना मुझे आपके पार्टनर में दिखाई दे रही हैं। अगले कुछ कार्ड्स ऐसे निकले हैं यहाँ पर जो इस इंसान का एक्शन बहुत ही फास्ट दिखा रहे हैं। आने वाले 36 आवर्स इम्पॉर्टेंट रहेंगे, 36 घंटे। और कुछ लोगों के लिए नंबर 3, नंबर 6, नंबर 9। आने वाले 3 घंटे, आने वाले 6 घंटे, फिर 36 घंटे, आने वाले 9 घंटे, 3 दिन, 6 दिन, 9 दिन, ये आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे। और कई सारे लोगों को जिन्होंने पाइल 1 को सिलेक्ट किया है, 333, 33, 4 बारी 3 या 5 बारी 3, इस तरह के मास्टर नंबर्स या एंजल नंबर्स दिखाई दे रहे होंगे। कुछ लोगों को 6666 करके नंबर दिखाई दे रहे होंगे, या सिंगल डिजिट भी दिखाई दे सकता है। कुछ लोगों को 9 या 369 या 963, कुछ भी। ये नंबर्स आपको इसलिए दिखेंगे या दिख रहे होंगे क्योंकि आप लोगों को इस पर्सन के साथ इस कनेक्शन में आगे चलकर भी बैलेंस लेकर आना है। आपका रिलेशन ग्रो कर रहा है। नंबर 3 जो है ग्रोथ का नंबर है, एक्सपेंशन का। अब वो ग्रोथ लव में आती है, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में आती है, या आपकी लाइफ में आती है। फाइनेंशियल ग्रोथ को भी नंबर 3 रिप्रेजेंट करता है। नंबर 6 रोमांस को, बैलेंस को, हार्मनी को, पीस को, लव को, कनेक्शंस को, रोमांटिक फीलिंग्स को दिखाता है। नंबर 9 आपकी लाइफ में पैशन को दिखाता है, एनर्जी को दिखाता है, और आपकी लाइफ में जो एक ड्राइव है सामने वाले को पाना, मुझे पाना है, मुझे टास्क कंप्लीट करना है, उस चीज़ को दिखाता है। तो ये आपको ना एक टास्क की तरह ले रहे हैं कि मुझे इसे पाना है। एक ज़िद जैसे इंसान में आ जाती है ना कि अगर ये मेरे साथ ठीक ढंग से बात नहीं करते या रिलेशन को ठीक तरह से नहीं वापस से रीयूनाइट करते, तो मैं कोशिश करूँगा, लेकिन मैं बचा लूँगा। ऐसा इनके अंदर कॉन्फिडेंस है। हो सकता है किसी का सहारा भी ये लें, कोई फ्रेंड हो, आप लोगों में कोई जानकार ऐसा हो जो इधर की बात उधर तक पहुंचा दे, उससे ये बात कर सकते हैं। और अगर ऐसा कोई नहीं है तो फिर ये इंसान सोशल मीडिया का सहारा लेकर किसी ऐसी ऐप के द्वारा आपको कोई रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, चाहे वो फेक आईडी हो या इनकी खुद की आईडी हो, ताकि आप इनसे दोबारा बात कर लो और जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉर्ट आउट कर लो।
क्योंकि इनकी इंटेंशंस में यही सब दिखाई दे रहा है। तो गाइज़, ये रही आपके पार्टनर की फीलिंग। आई होप आपको पता लग गया होगा कि इनके मन में क्या चल रहा है। इनके मन में यही चल रहा है कि कैसे भी करके बात तो करनी है। स्ट्रेस का कार्ड बहुत आया है आज, पूरे डेक में स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस। तो ये इंसान भी दूर जाके स्ट्रेसफुल है, शायद गुस्सा कहीं और भी निकल सकता है इनका। और इनके मन में एक अंदर से खलबली सी मची हुई है कि मेरे साथ बात क्यों नहीं हो रही, ऐसा मैंने क्या कर दिया, ऐसा मैंने क्या कह दिया। और उसी के चलते ये इंसान आपसे बात करने के लिए नेक्स्ट जो मैंने आपको टाइम बताया है उस दौरान कोई एक्शन ले सकते हैं। तो ये आप लोगों की रीडिंग रही और मैं इसे यहीं क्लोज़ करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग लाइक दे दोगे, सब्सक्राइब कर लोगे चैनल को और अपना कमेंट ज़रूर डाला करें, ताकि पता लगता रहे यूनिवर्स को भी कि आप लाइफ में क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो।